White House addressed these new job numbers and those downward revisions. पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। No one wins a trade war. The United States is now burdening its own consumers with a highly regressive tax that is likely to hit the poor hardest. How is it a victory for the US? इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने। That low-income Americans will now pay a good bit more for food and clothes. India basically has said forget it. ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पांस दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। Just a little while ago, the Ministry of External Affairs for the Government of India released their official statement. तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसे वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट। प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया, माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त व्यापारिक फैसलों का उल्टा असर अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। ट्रंप के नए टैरिफ आदेश के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते के अंत में अमेरिका के तीनों प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए और इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में $1.1 ट्रिलियन यानी कि 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका में जुलाई 2025 के रोजगार आंकड़े उम्मीद से काफी कमजोर रहे। अमेरिकी श्रम विभाग BLS के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में सिर्फ 73,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि बाजार का अनुमान था कि यह आंकड़ा 1 लाख से अधिक होगा। इससे यह संकेत मिला है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है और मंदी का खतरा गहराने लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित 68 देशों और यूरोपियन यूनियन पर 10% से 41% तक के नए आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया, माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग कर रहे हैं मेड इन इंडिया पे। अरे भाई, कौन जो सुपर पावर कहाँ से अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज $600 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरफ भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल, आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का, स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो CEOs हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। व्हाई?
आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे इजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आप को ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाए, तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगा। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है। तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसे ही वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट। प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है जहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और अपनी क्लियर स्टेटमेंट रख के जवाब दिया गया है, और काफी हार्ड जवाब है। बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर और बड़े सारे एंगल्स हैं, सो वील डिग देम आउट। पतिकित भाई नमस्कार। नमस्कार आदित्य भाई। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पहले कि वो जो लेटेस्ट ट्रम्प का जो ट्वीट आया है वो थोड़ा दिखा दीजिए। यही ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के इंसल्ट किया था, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने कहा था जेलेंस्की को, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। चिल्ला के बोला था, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। मतलब यूक्रेन वाला जो लड़ाई है, ये जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम कहां से आ गए भाई? हमारी क्या है इसमें? मोदी जी ने तो हमेशा बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो द प्रॉब्लम आर टू। नंबर वन, ये जो चीजें बोला जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज यूक्रेन को लेके कंसर्न है, बट इट्स बिकॉज हाउ डेयर इंडिया नॉट सकम टू अमेरिकन प्रेशर, हाउ डेयर यू नॉट ओपन अप योर मार्केट। और मैं फिर से आई विल सैल्यूट माई गवर्नमेंट फॉर स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स। 10 करोड़ फार्मर, किसान जो एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और खास करके कोर एग्रीकल्चर। और हमें वो नॉनवेज मिल्क नहीं चाहिए, और हमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं चाहिए। Now because of that all this pressure is coming. So ये जो बोला जा रहा है ना कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं by selling oil to यूरोप, मैं थोड़ा बता देता हूं। आप यूरोपियन यूनियन के क्लॉज देखिए। क्लॉज होता है कि रशिया के जो तेल है जिसके ऊपर सैंक्शंस है, अगर वो थर्ड पार्टी से रिफाइन होके आता है तो फिर वो सैंक्शंस लागू नहीं है। ये रास्ता तो यूरोप ने दिखा दिया था, क्योंकि उसको तेल चाहिए था। उसी ने बोला तुम ना वाया थर्ड पार्टी रिफाइन करके करो, देन इट विल बी डेजिग्नेटेड एज ऑयल कमिंग फ्रॉम यूरोप, कमिंग फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम रशिया, तो फिर सैंक्शंस नहीं लगेगा।